Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. So today's topic of the essay is going to be right to education, a very important, crucial, essential topic for your examination. You cannot ignore this topic at all. But before we begin, let me tell you that I have already launched a course for descriptive tier 2. So those who are new to my channel, first of all, you can subscribe. You can hit the bell icon so that you are not going to miss any kind of notification, which I'm going to upload further in the future. Secondly, you can sign up for the course. The link is in the description box as well. And I have pinned in the comment section as well. So as like since we have started the journey of this preparation for DD triple SB, I have launched two things. एक आपके translation की ebook है and the second one is the descriptive course. उसकी कुछ highlights हैं, 12 उसमें mock test हैं, 1 manual checking है, grammar notes हैं, important translation complete PDF है, essay की PDF हैं, अलग notes हैं, video lectures हैं, so you will get each and everything. So those who are interested, they can actually sign up for this course. So विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन शुरू कर देते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट. राइट टू एजुकेशन. द हाइएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, रोड हेलन केलर. जो हाइएस्ट रिजल्ट होता है अगर किसी भी चीज का, अगर आप देखोगे निकाल के उसका निचोड़ है अगर एजुकेशन का, तो वो टॉलरेंस होता है. ओके, सो इसको बोलते हैं सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति या टॉलरेंस होना. A testament to the power of education to empower individuals and society. ये टेस्टामेंट है, ये इस बात को साबित करता है कि एजुकेशन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है टू एम्पावर द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज. एजुकेशन कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन एनी सोसाइटी. इट कैन मेक एनी सोसाइटी एक्सपोनेंशियली forward, like if you're going to work in the same dimension. येट इन इंडिया डिस्पाइट बीइंग, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपका इंप्रेशन पड़े, मैं इसलिए आपको बार बार पॉइंट आउट करता हूं. येट कॉमा इन इंडिया, पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे होने चाहिए, कंजंक्शंस अच्छे होने चाहिए, यूज फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, कोड्स, एवरीथिंग हैज टू बी देयर. येट इन इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यूज किया एनश्राइंड. I never ask you to use jargons, difficult or like a different kind of vocabulary just out of this world. No, but you can use some good words. अच्छे words ये आप use कर सकते हैं जो ऐसे भी ना हो कि इतने अनफेमिलियर हैं. आर्टिकल 21A में एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड ड्रीम फॉर मिलियंस. हालांकि ये हमारा लाइक फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन 21A में है. तो लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी जो एजुकेशन है वो आज भी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है मिलियंस के लिए. While the Right to Education Act RTE of 2009 aimed to bridge this gap, ensuring free and compulsory education for children aged 6 to 14, India's fight for educational equity continues. देखिए मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था कि राइट टू एजुकेशन इज दैट विच, वो भी तरीका सही है, लेकिन वी कैन राइट इन दिस वे एज वेल कि हमने मेंशन भी कर दिया, पता भी नहीं लगा, लेकिन हमने पहले एक कोड से उठा के उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया है. हम लोग सेंट्रल थीम पर, थीसिस स्टेटमेंट हमारा चेंज नहीं हुआ. सो दैट इज द लाइक ब्यूटी ऑफ राइटिंग, इफ यू नो हाउ टू राइट एनीथिंग और इट कम्स विद प्रैक्टिस. अब आते हैं, अब एकदम पढ़ने वाला आपके सेकंड पैराग्राफ पे आएगा, तो आपको एक अच्छा डेटा मेंशन करना है. अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को रिपोर्ट, ओनली 77.3% ऑफ चिल्ड्रन एज 15 to 18 in India have achieved basic literacy and numeracy skills. This translates to a staggering 22.7% lacking the foundation for further education and meaningful employment. तो आप देख रहे हैं कि 77.3% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं, अभी रिपोर्ट है जो 15 से 18 की एज में है, उनके पास लाइक दे हैव जस्ट रिसीव्ड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल. उसके अलावा इतना 22.7% बहुत बड़ा नंबर होता है, अभी भी लैक कर रहा है. Disparities are even starker when considering socio-economic background and gender. और अगर डिस्पैरिटी और देखनी है आपको, बीच का गैप और देखना है कि इसमें कितना ज्यादा अंतर है,
तो आप सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की जब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि जो फिगर है उससे ज्यादा ही निकलेगा। ओनली 59% ऑफ गर्ल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन। बताइए बाकी की जो 41 है, दे आर नॉट इवन गेटिंग इट, compared to 84% of the boys from wealthier families. These statistics paint a grim picture. देखिए ये जो वर्ड हमने यूज किया, highlighting the need to address the shortcomings in implementing the RTE। इसलिए बोलते हैं, देखिए अब आप, कोई एक ऐसा इंसान है जो रीडिंग करता होगा, जो रीड करेगा, आर्टिकल्स रीड करता है वो, या बार बार एसेस पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है, अब उसको ना एक लाइन लिखने का तरीका पता होगा, उसके पास एक अच्छी वोकैब होगी, उसको ये पता होगा कि इन वर्ड्स के साथ मैं ये मिला के लिख लिख सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ फ्रेजेस बड़े कॉमन होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो रीडर होता है वो अच्छा राइटर भी होता है और स्पीकर भी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोग इस चीज का देखिए, जिंदगी खाली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की बात नहीं है। लाइफ इज अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ डे बाई डे। द चैलेंजेस आर मल्टी फैसेटेड। इनएडिक्वेट, ये कुछ तो वर्ड्स आप अपनी वोकेबलरी में ऐड करते हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने ऐसे के अंदर यूज करे हैं उन सबको आप एक कॉपी में लिखते चले जाएं, और किसी भी ऐसे में वो फिट हो जाएंगे सोशल कॉज में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज क्रिएट्स अ फिजिकल बैरियर टू एजुकेशन। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, रूरल एरियाज में ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। लार्ज क्लास साइजेस एंड टीचर शॉर्टेजेस ऑफन हिंडर पर्सनलाइज अटेंशन। बड़ा, बिकॉज टीचर कम है, लार्ज क्लास साइज हो गया, ऑब्वियसली एक ही क्लास में 70 70 80 80 बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि टीचर का अभाव है, तो उससे पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिलती है। इम्पैक्टिंग लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम है उसको इम्पैक्ट करता है। फर्दरमोर, social inequalities and entrenched mindsets regarding girls' education continue to impede progress। और अगर फर्दर मोर, अगर और भी देखा जाए इसमें, अगर हम लोग देखें तो जो सोशल इनइक्वालिटीज है, वही कि जात पात धर्म में हम लोग बटे हुए हैं, आपस में अंदर में जेंडर के बेसिस पे भी बटे हुए हैं, और जो एंट्रेंच्ड माइंडसेट है, मतलब पुराना ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की वजह से गर्ल्स की एजुकेशन तो हो ही नहीं पा रही है, विच इज एन इम्पीड, जो कि बाधा है हमारे नेशन की प्रोग्रेस में। हाउएवर देयर आर ग्लिमर्स ऑफ होप। देखिए कितना अच्छा वर्ड है ग्लिमर्स, उम्मीद की किरण बाकी है अभी, आशा कहीं ना कहीं है। द आरटीई हैज अनडाउटेडली इंक्रीज्ड स्कूल एनरोलमेंट रेट्स। देखिए ये स्टेप से हुआ ये है कि एटलीस्ट जो एनरोलमेंट रेट था, कि स्कूल में उसने एडमिशन तो लिया, वो एडमिशन में लाइक दाखिला कराने तो आया, उसके अंदर इजाफा जरूर हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। Community led initiatives and government programs like the midday meal scheme are providing vital incentives for children। और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स भी आपको पता होगा, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, ये एक वाइटल इंसेंटिव स्कीम्स है कि ताकि पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल, क्योंकि इसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, उनको थोड़ा एक रहता है कि हमें अच्छा खाना मिलेगा, बिकॉज ये सुन की ये बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए उनको ये चीज बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, particularly girls, to attend school। Technological advancement offer innovative solutions such as online learning platforms to bridge geographical divides। भाई ऐसी जगह पे है जहां पर अभाव है, हम नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में, टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ेगा, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे सो दैट वी कैन टीच देम। तो इन सारे मेथड से कहीं ना कहीं तो देखिए हम थोड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। समाज के अंदर बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर आप लोग ठान लें तो। बस ये है कि किसको परवाह है, परवाह तो करनी पड़ेगी। द बैटल फॉर एजुकेशनल इक्विटी इन इंडिया इज फार फ्रॉम ओवर। जो बैटल है एजुकेशन की इक्विटी की इंडिया में, वो बहुत, देखिए, फार फ्रॉम ओवर, मतलब ये इसका मतलब है कि इतनी दूर है कि पहले ही खत्म हो रही है। इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट्स आर इसेंशियल स्टेप्स। देखिए क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रमोटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए जिसमें सबको साथ मिला के, सबका साथ सबका विकास, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। एड्रेसिंग सोशल बायसेस एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज आर इक्वली क्रूशल। कि हम एड्रेस करें सोशल बायसेस को और कम्युनिटीज को एम्पावर करें, तभी तो वो लोग बराबर में आके साथ खड़े हो पाएंगे।
तो अब हमारा आ गया कंक्लूडिंग पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी हम लोग अच्छे तरीके से लिखते हैं, पूरा क्रक्स होता है, जिस्ट होता है। Access to education isn't merely a privilege but the cornerstone for unleashing personal potential। देखिए ये जितने वर्ड्स हैं मैंने बार बार यूज करे हैं, अनलीशिंग, कॉर्नरस्टोन, मल्टी फैसेटेड, ये बार बार आप ऐसे के अंदर ज्यादातर राइटिंग में यूज होता है सोशल कॉजेज में। For India to emerge as a global leader, it faces a crucial inquiry. What is it possible for a nation to flourish if a substantial segment of its youth lacks the basic resources for success? हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई नेशन, कोई भी राष्ट्र सफल हो पाए, फ्लरिश कर पाए, फल फूल पाए, कि अगर उसका एक सब्सटेंशियल मतलब एक अच्छा खासा वर्ग जैसे यूथ है, वो बेसिक नेसेसिटीज और रिसोर्सेज से लड़ रहा है, उसके पास वो ही नहीं है। The answer is no, right? So the solution lies in the steadfast dedication to ensuring that every child receives an education, transforming it from a luxury for some into universal right for। तो सॉल्यूशन किसमें है कि हमें डेडिकेशन के साथ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर चाइल्ड के पास एजुकेशन हो, ओके, और उसकी लाइफ फिर उस पढ़ाव से लेके बदल सकती है, एंड इट शुड बी यूनिवर्सल राइट फॉर। और पढ़ाई का अधिकार तो वाकई में सबके लिए यूनिवर्सल अधिकार होना चाहिए, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज द सोसाइटी विच आर प्रोग्रेस्ड, डेवलप्ड, they have one thing in common, that is your education. Education plays a very crucial important role in shaping an individual, in shaping your mind, your personality, the way you talk, the way you present yourself, everything is all about your education. So that's it from my side. Once again, a reminder for all of you. I have pinned the comment, and there you can find the link for a descriptive course. This is V Study 247 signing off for today. Thank you so much. And if you are liking my session, do hit the like button, press the bell icon for all the updates, and thank you so much. And subscribe to my channel as well. Take care. Bye bye.